हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि टाइपिंग टेस्ट स्पीड कैलकुलेशन के बारे में, यानी टाइपिंग टेस्ट स्पीड कैलकुलेशन हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग टाइपिंग करते हैं तो देख सकते हैं कि आप लोग घर पर जैसे सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं, आपको उसी समय रिजल्ट मिल जाता है कि भाई कितने स्पीड से आपने टाइपिंग की है। अगर वही टाइपिंग आप किसी सेंटर पर जाके करते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाकर टेस्ट देते हैं, तो उस समय आपको ये रिजल्ट नहीं शो करता है। वहां पर आपको क्या शो करता है, कीज स्टॉपेज में शो करता है। तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने स्पीड से आपने क्या किए, टाइपिंग की है। तो आज आप लोगों को वही बताने वाले हैं कि भाई वहां पर स्टॉक कीज देख के आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि स्टॉक कीज के माध्यम से कि आप कितने स्पीड में आपने टाइपिंग की है। आपको रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, टाइपिंग टेस्ट स्पीड कैलकुलेशन के बारे में, और उसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड के बारे में समझाएंगे, टाइपिंग स्पीड क्या होता है। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कितनी तरह से टाइपिंग लिया जाता है। अब उसके बाद फिर बताएंगे कि ग्रोस स्पीड क्या होता है, ग्रोस स्पीड को कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग नेट स्पीड निकालना सीखेंगे, नेट स्पीड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है उसके फार्मूला से। ठीक है, नेट स्पीड के बाद हम लोग सीखेंगे एक्यूरेसी निकालना। एक्यूरेसी को हम लोग कैसे निकालेंगे फार्मूला के माध्यम से, और कैसे पता चलेंगे कि हमने कितने कितने सही हमने कितने टाइप किए हैं। उसके बाद स्टॉक कीज आपको निकालना सिखाएंगे। जैसे स्टॉक कीज क्या होता है कि मान लीजिए जैसे बिहार बेल्ट्रॉन का आप टाइपिंग में मांगा जा रहा है कि 30 इंग्लिश चाहिए और 25 हिंदी चाहिए। तो जैसे 30 जो इंग्लिश मांग रहा है, नेट स्पीड है 30 WPM, और 30 WPM वो नेट स्पीड है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 30 का स्पीड मांग रहा है जो, तो कितना हमको पैराग्राफ, कितना वर्ड हमको टाइप करना पड़ेगा, कितना कीज स्टॉक टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को A to Z निकालना सिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी एग्जाम का टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइपिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले टाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इस बारे में। चलिए टाइपिंग स्पीड के बारे में हम लोग जान जाते हैं। टाइपिंग स्पीड क्या होता है। देखिए टाइपिंग जो होता है ना, आपका दो तरह, कोई भी एग्जाम जो सेंटर होती है जो टाइपिंग करवाती है, तो दो टाइप से आपको टाइपिंग करवाई जाती है। ठीक है, या तो आपका रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होता है, या तो अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में होता है। रिस्ट्रिक्टेड मोड या अनरिस्ट्रिक्टेड मोड, इसका मतलब क्या होता है। कोई भी एग्जाम भी निकलता है तो आपका जो एग्जाम होता है या तो रिस्ट्रिक्टेड मोड में होगा या तो अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में होगा। दो ही टाइप्स में आपको टाइपिंग लिया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड मोड का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है, एक सीमित होता है। इसमें एक नियम होता है कि भाई आप जो, जैसे रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग में होता है, आप एक टाइपिंग कर दे, ठीक है, और उस टाइपिंग में कुछ टाइपिंग करते करते आपका वर्ड गलत हो गया, तो आप इसमें बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि गलत हो गया, उससे बैक स्पेस दबा के पीछे करके उसको सही करके आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है रिस्ट्रिक्टेड में। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित। इसमें एक नियम होता है कि आप इसमें बैक स्पेस यूज करने का मौका नहीं दिया जाता है। वही होता है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं, वर्ड टाइप करते करते आपको क्या कुछ गलत हो गया, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। बैक स्पेस यूज करके उसको सही टाइप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैक स्पेस का मौका इसमें दिया जाता है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्टेड में बैक स्पेस का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपका टाइपिंग जो है दो तरह से कराई जाती है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में और अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में। ये दो टाइप से आपका टाइपिंग करवाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ग्रोस स्पीड के बारे में। तो ग्रोस स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रोस स्पीड का मतलब ये होता है कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, आप सही या गलत जो भी टाइपिंग करते हैं, सही और गलत दोनों का जोड़ के जो आपको स्पीड देता है उसे ही हम लोग ग्रोस स्पीड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी गलत सही जो भी आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद आपको जो स्पीड मिलता है उसे हम ग्रोस स्पीड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखे एग्जाम्पल में, राइट वर्ड्स प्लस रॉन्ग वर्ड्स इक्वल टू ग्रोस स्पीड, यानी गलत सही शब्द और गलत वर्ड को जोड़ के जो स्पीड मिलता है उसे हम लोग ग्रोस स्पीड कहते हैं। अब चलते हम लोग जानते हैं कि ग्रोस स्पीड निकालेंगे कैसे। फार्मूला हम लोग चलेंगे ग्रोस स्पीड निकालना सीखेंगे, जिसमें देख रहे हैं यहाँ पर लिखे ग्रोस WPM फार्मूला। WPM का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है वर्ड पर मिनट। जो स्पीड जो होता है वर्ड पर मिनट यानी WPM में क्या होता है, उसे नापा जाता है, यानी इसलिए इसे बोला जाता है ग्रोस WPM यानी वर्ड पर मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ग्रोस स्पीड निकालने का आपका यहाँ पे एक फार्मूला लिखे हैं, हो सके तो आप इस कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ग्रोस स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू ग्रोस स्टॉक
डिवाइडेड भागे 5 करते हैं और भागा फिर टाइम करते हैं। यानी ग्रोस जो आप ग्रोस स्टॉक की आपने टाइप किए, जैसे ग्रोस स्पीड भागे 5 करते हैं। 5 क्यों करते हैं? अब देखिए 5 क्या होता है कि देखिए 5 कैरेक्टर बराबर एक वर्ड होता है, इसलिए इसका मान जो होता है 5 होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखे, ग्रोस लिखे, GROSS ग्रोस लिखे, तो ये इसमें 5 कैरेक्टर है। ये 5 कैरेक्टर मिलकर आपका एक वर्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक वर्ड बनाता है। इसीलिए इसका मान जो होता है हमेशा 5 होता है, इसीलिए 5 को टोटल जो स्टॉक कीज होता है, इसलिए उसे 5 से क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। तो 5 कैरेक्टर बराबर एक वर्ड होता है। तो जैसे में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट ने, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखे, ग्रोस की स्टॉक, एक स्टूडेंट ने जो टाइपिंग किया तो उसका जो स्टॉक की जाए 1500 स्टॉक की जाए, यानी 1500 कैरेक्टर उसने क्या किया, वर्ड को टाइप किया। कितने मिनट? इसका टाइमिंग क्या है, इसका 10 मिनट टाइम है। अब ये तो स्टॉक कीज है और ये है, इसको ग्रोस स्पीड निकालना है। तो अभी क्या इसका फॉर्मूला बता है, लिखेंगे इक्वल टू ग्रोस स्टॉक कीज कितने टाइप किया है, तो 1500 स्टॉक कीज ये इसने टाइप किया, और इस 1500 भागे क्या कर देंगे, अब 5 क्यों करते हैं, आपको पता है कि 5 कैरेक्टर बराबर एक वर्ड होता है, इसीलिए इसका मान जो होता है हमेशा इसका मान 5 होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। अब 10 क्यों की है, क्योंकि आपको पता है ये टाइपिंग कितने देर के लिए है, तो 10 मिनट का इसका टाइपिंग था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 के 15 से भाग देंगे तो ये आपका 3 हो गया, यानी ये आपका हो गया 300 भागे 10। और 10 को क्या करेंगे आप, 10 को 300 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 30। तो 30 आपका क्या है, 30 आपका ग्रोस स्पीड है। क्या है, ग्रोस आपका ये स्पीड निकला, ग्रोस स्पीड निकला। ये आपका नेट स्पीड नहीं निकला, ये आपका ग्रोस स्पीड निकाला। उसी तरह एग्जांपल के तौर पर एक और यहाँ पर देखेंगे कि 2200 स्टॉक किस क्या किया, टाइप किया है, यानी कितने की स्टॉक की जाए, तो 2200, और कितने मिनट के लिए, 10 मिनट का। अब इसका भी ग्रोस स्पीड निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितने स्टॉक की टाइप किया है, तो ये टोटल 2200। तो यहाँ पर 2200 क्या करेंगे, टाइप करेंगे और भाग कर देंगे 5 से। क्या करेंगे, भाग करेंगे 5 से, और फिर नीचे क्या करेंगे, भाग करेंगे 10 से। ये 10 क्या है, आपका टाइमिंग है। ये क्या है, फार्मूला का मान है 5। तो सबसे पहले 5 को क्या करेंगे, ये 220 को भाग करेंगे, तो ये 44 मरते में आपका आ जाएगा। ठीक है, 44 आएगा, यानी इसका जो हो गया 440 भागे 10 करेंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा, इसका ग्रोस स्पीड 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 स्पीड हो जाएगा, यानी 44 ग्रोस स्पीड, यानी WPM वर्ड पर मिनट। ये आपका नेट स्पीड नहीं है, ये आपका ग्रोस स्पीड है। ठीक है, ये आपने कितने स्टॉक की टाइप की है, ये आप इतने स्टॉक की टाइप की है, तो उसका आपका जो ग्रोस स्पीड निकला आपका 44 निकला। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रोस स्पीड को निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेट स्पीड निकालने। देखिए नेट स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट स्पीड के निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूला को क्या करें, कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्योंकि मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, टाइपिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप वहां पर सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पीड नहीं बताता है, वहां पर स्टॉक चीज बताता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप वहां पर अपना स्पीड जान सकते हैं कि आपने कितना स्पीड से टाइपिंग दे के आया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमने यहाँ पर टाइप कर दिए, लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखे, ग्रोस की स्टॉकेज भागे 5 की है और माइनस एरर की है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको पता है ग्रोस की स्टॉकेज क्या है, जो आपने टाइप किए, कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए वो यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, भागे 5 की। 5 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 कैरेक्टर बराबर एक वर्ड होता है, इसीलिए इसका मान जो हमेशा यहाँ 5 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस हो गया। माइनस क्या की है हमने, एरर की है। और एरर की, जैसे में आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के टेस्ट दिए, आप उसमें गलत भी किए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप एरर को घटाएंगे और भागे 10 करेंगे, तो आपका नेट स्पीड निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस एरर भागे टाइम किए। तो जैसे में मान लीजिए एक स्टूडेंट ने क्या किए, ये कितने कीज स्टॉक टाइप किया, तो 1500 कीज स्टॉक टाइप किए हैं, और जिसमें गलत कितना किया है, तो 35 गलत किया है, 35 कीज स्टॉक गलत किए हैं, और कितने मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट का टाइम है। तो इसका क्या निकालना है, इसका नेट स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, नेट स्पीड। तो नेट स्पीड निकालने के लिए आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे, इक्वल टू क्या करना है, ग्रोस की स्टॉक। तो ग्रोस की स्टॉक कितना है, 1500। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1500 टाइप कर देंगे, और 1500 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, भागा 5 करेंगे। और भागा 5 क्यों करते हैं आपको पता ही है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस के बाद एरर, आपने गलत कितना टाइप किए हैं, उसमें 35 की करेक्ट स्टॉक की गलत किए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 35 करेंगे, और भागे क्या करेंगे, 10 करेंगे। अब 10 से भाग क्यों किए, इसका टाइमिंग जो है 10 मिनट का है,
तो सबसे पहले 5 से हम 15 को भाग करते, यहाँ पर 3 आ गया, ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 35 भागे 10, ये हो गया। अब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 300 में हम क्या करेंगे, 35 को घटाएंगे, तो 300 में 35 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 265 आ गया। तो 265 से 10 से आप भाग करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 26.5। तो आपका नेट स्पीड कितना निकल गया, तो आपका नेट स्पीड जो निकला है 26.WPM, ये आपका क्या है, ये आपका नेट स्पीड है। क्या है, आपका नेट स्पीड है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेट स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे आपने 1500 के आपने क्या किए थे, ग्रोस स्पीड निकाले थे, कितना आपने 1500 का ग्रोस स्पीड निकाले थे 30, और 30 में से आपने ये गलत किए, जो आपका यहाँ पर नेट स्पीड आपको निकला है 26.5, आपका क्या है 26.5 WPM वर्ड पर मिनट, आपका ये नेट स्पीड निकला। उसी तरह दूसरा का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखे, एक स्टूडेंट ने 2200 कीज स्ट्रोक टाइप किया, जिसमें गलत कितना किया, 20 गलत किया। कितने मिनट का टाइम है, 10 मिनट को। अब इसको निकालने के लिए उसी तरह क्या करेंगे, इक्वल टू 2200, ठीक है, इक्वल टू 2200 भागे 5 करना है, और गलत जितना किया उतना घटा देंगे। तो कितना गलत किया, 20 कीज स्ट्रोक गलत किया हुआ है, और भागे कितना करेंगे, 10 करेंगे, ठीक है। अब 10 करने के बाद सबसे पहले 5 से आप क्या कीजिएगा, यहाँ 220 को भाग कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 440 भागा 10, और माइनस कितना है 20। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ 440 में 20 घटाएंगे तो इसका आंसर जो होगा आपको 420 भागे 10। अब 10 से क्या कीजिएगा, 420 का भाग कीजिएगा, तो ये आपका आंसर क्या निकलेगा, 42 निकलेगा। तो आपका नेट स्पीड कितना निकला, तो नेट स्पीड आपका 42 नेट स्पीड निकला, नेट स्पीड। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपना नेट स्पीड निकाल सकते हैं। नेट स्पीड निकालने के लिए आपको तीन चीज आपको पता होना चाहिए। आप कीज स्ट्रोक पता होना चाहिए, कितने कीज स्ट्रोक आपने टाइप किए और कितने गलत किए ये पता होना चाहिए, और कितने मिनट का टाइम है। आप ये 3 चीज पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नेट स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे आपने 1500 का नेट स्पीड ग्रोस स्पीड निकाले थे तो 30 ग्रोस स्पीड आया था, और जैसे यहाँ पर 35 क्या है, 35 आपका कीज स्ट्रोक्स है, तो 35 आपका कैरेक्टर है। 35 कैरेक्टर को आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले आपको फार्मूला बताए थे, इक्वल टू ग्रोस स्पीड निकालने के लिए इक्वल टू क्या करेंगे, 30 भागे 5 करेंगे और डिवाइड 10 करेंगे। तो 5 में 5 का क्या हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 30, तो ये आपका हो जाएगा 6/10। अब 6 में 10 से भाग कीजिए, आपका जो हो जाएगा वो उतना आंसर आया, आप उसमें से क्या किए, घटा दिए हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये आप इसका स्टॉकेज की को आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो ग्रोस स्पीड आया, आप उसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका ये नेट स्पीड निकल जाएगा। समझ रहे, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप नेट स्पीड को बहुत इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे। जैसे आपका नेट स्पीड है, आपका नेट स्पीड है, आप नेट स्पीड से हम एक्यूरेसी कैसे पता करेंगे कि आप कितने एक्यूरेसी में आपने टाइप। हम लोग एक्यूरेसी निकालना सीखेंगे। देखिए एक्यूरेसी निकालने के लिए, एक्यूरेसी का आपका यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हुए हैं। क्या है, एक्यूरेसी निकालने के लिए इक्वल टू नेट WPM ग्रोस भागे ग्रोस WPM गुने 100 करना है, ठीक है। और एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको नेट स्पीड भागे ग्रोस स्पीड करना है और गुना 100 करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्यूरेसी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर आपका यहाँ पे एक नेट स्पीड दिए हुए हैं, नेट WPM 26.5 है और ग्रोस स्पीड कितना है 30 है। अब इसका क्या निकालना है, इसका हमको एक्यूरेसी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला ऊपर लिखिए। जैसे क्या करना है, पहले नेट WPM कितना है 26.5, अब भागा करेंगे कितना से, ग्रोस WPM से। तो ग्रोस कितना है 30 दिया हुआ है और गुना कर देंगे कितना से, 100 से गुना कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, गुना करके 88.33 लमसम कुछ आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, एक्यूरेसी, ये आपका क्या निकल गया, एक्यूरेसी। उसी तरह यहाँ पर एग्जांपल 2 में देखेंगे। जैसे यहाँ पर नेट WPM 42 दिया हुआ है, ग्रोस 44 दिया है। अब इसका क्या निकालना है, एक्यूरेसी निकालना है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कितना परसेंट सही ये टाइप किए हैं। तो आप नेट स्पीड और ग्रोस स्पीड से क्या कर सकते हैं, आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो नेट स्पीड इसका 42 है, अब 42 में क्या करना, भाग करना कितना से, ग्रोस स्पीड से। अब यहाँ पर गुना करेंगे 100 से। अब इसका आंसर क्या आएगा, आपका देख लीजिए निकाल के 95.45 लमसम कुछ आएगा। ये आपका क्या निकल गया, एक्यूरेसी निकल गया।
तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक्यूरेसी को इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आप अब हम लोग चलेंगे स्टॉप कीज निकालना सीखेंगे। यानी आपका जैसे टीस ने टाइपिंग स्पीड 30 दिया हुआ है, अब 30 के स्पीड में कितना स्टॉप कीज कितना टाइप करना, अब ये हम लोग निकालना सीखेंगे। की स्टॉक कीज निकालना सीखेंगे। अब कीज स्टॉक कीज क्या होता है, जैसे में मान लीजिए कि बिहार बेल्टोन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार बेल्टोन में टाइपिंग में क्या स्पीड मांग रहा है, तो टाइपिंग का मांग रहा है, इंग्लिश का स्पीड मांग रहा है 30 का, हिंदी का मांग रहा है 25 का। अब इसमें हमको जानना है कि जो इंग्लिश 30 का स्पीड मांग रहा है, तो 30 की स्पीड में हम कितने करेक्टर टाइप करेंगे जो 30 की स्पीड आएगा, ये निकालना है। उसी तरह हिंदी में भी हम कितने करेक्टर टाइप करेंगे तो आपका क्या होगा, 25 का स्पीड आएगा। तो वही हम लोगों को निकालना है, की स्टॉकेज निकालना अब हम लोग सीखेंगे। उसके लिए क्या करना है, की स्टॉकेज निकालना एकदम बहुत इजी है। उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू टीस डब्ल्यू पी एम गुने, इसको 5 से गुना कर देना। क्या करना है, 5 से गुना कर देंगे, और जब इसको 5 से गुना करेंगे तो आपका जो स्टॉक कीज आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 30 25 15 है, एक जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा आपका ये स्टॉक कीज निकल गया। आपका क्या निकल गया, कीज स्टॉक कीज। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, 1500 यानी 1500 कीज स्टॉकिस्ट टाइप करेंगे, तब जाके आपका कितना का स्पीड होगा, 30 का स्पीड होगा। उसी तरह हिंदी के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25 WPM गुने 5 करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1250 आ जाएगा, 1250 कीज स्टॉकिज। अब देखिए इंग्लिश 30 की स्पीड लाने के लिए आपको 1500 कीज स्टॉक टाइप करना पड़ेगा, यानी 1500 करेक्टर टाइप करना पड़ेगा, तब वो जाकर 30 का स्पीड होगा। उसी तरह आपको हिंदी में 1250 कीज स्टॉकिज टाइप करेंगे, तब जाके आपका 25 की स्पीड होगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कीज स्टॉकिज निकाल सकते हैं। अब जब कीज स्टॉकिज निकल जाएगा तो आप इसमें जैसे 30 की स्पीड में आप कितने वर्ड टाइप करना पड़ता है वो निकालना। जैसे यहाँ पर 1500 है तो आपको क्या बोले, 1500 को आपको वर्ड निकालना है, यानी स्टॉक कीज को वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 5 कैरेक्टर बराबर 1 वर्ड होता है, तो आप इसको 15 भागे 5 करेंगे, 15 से 5 भाग करेंगे तो आपका ये क्या निकल जाएगा, 300। यानी 300 वर्ड आपको क्या करना है, 300 वर्ड आपका 30 के स्पीड में 300 वर्ड आपको टाइप करेंगे, तब जाके आपका 30 का स्पीड होगा। उसी तरह या 25 के निकालने के लिए क्या करना है, 1250 जो आपको 1250 जो दिया हुआ है कीज स्टॉक दिया है, अब 1250 को हम 5 से भाग करेंगे तो आपका ये 250 यानी 250 वर्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी 250 वर्ड टाइप करेंगे तब जाकर आपका ये 25 का स्पीड होगा। यानी जब भी आपको पूछ रहा है यार 30 की स्पीड में आपको कितने वर्ड चाहिए, 300 वर्ड चाहिए, और 25 की स्पीड में कितने वर्ड चाहिए, 30 के वर्ड। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कीज स्टॉक निकाल सकते हैं, और कीज स्टॉक के माध्यम से आप उसको आप ये पता लगा सकते हैं कि हम उसमें कितने वर्ड आ सकता है 30 की स्पीड में और 25 की स्पीड में।